हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बता रही हूँ साड़ी से जो सूट है वो कैसे बनाएंगे। ये मेरे पास साड़ी है, इसका मैं कुर्ती और पैंट बनाऊंगी इस साड़ी से। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस साड़ी से फैब्रिक कैसे निकालना है और हमें कुर्ती और पैंट में डिजाइन कैसे देना है। मेरे पास साड़ी के अंदर बॉर्डर है यहाँ पे, ये वाला। ये इसका हम पार्ट को निकालेंगे यहाँ से, इस वाले पार्ट को। और ओवरऑल जो मेरे पास ये साड़ी का फैब्रिक है वो सेम है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी साड़ी का जो फैब्रिक है वो सेम है। तो हमें इसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको सबसे पहले, मैं इसको कट करने से पहले हम इसको आयरन करेंगे अच्छे से। आयरन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो मैं फैब्रिक को कट करूँगी उसमें कहीं पे भी क्रीज नहीं आएगी, और ना ही कहीं से मतलब जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर उधर होगा। सबसे पहले मैंने जो ये फैब्रिक है यहाँ से, हम इसको सीजर से निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए, ये मैंने ये जो एक्स्ट्रा था इसके जो साड़ी के पल्ले पे था, ये मैंने निकाल लिया है, ये वाला। और अब मैं इस साड़ी को आयरन कर लेती हूँ। हम आयरन करेंगे और उसके बाद फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इस फैब्रिक को आयरन कर लिया है और अब मैं इसकी कुर्ती कट करना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, तो देखिए ये फैब्रिक है और इसके अंदर साड़ी है, तो इस वजह से हमें फैब्रिक की कोई कमी नहीं होगी। हम कितने भी साइज का को आराम से आउटफिट बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहें तो इस फैब्रिक को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इस फैब्रिक को यहाँ से इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो अब मैं कटिंग शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसको अच्छे से बिछाएंगे। हम इसको उल्टा बिछाएंगे, जो हमारी मार्किंग है वो अंदर की साइड चली जाए। तो देखिए, ये मैंने फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब कुर्ती कटिंग के लिए रेडी है। अब मैं इसकी मार्किंग शुरू कर रही हूँ। जो मैंने कुर्ती बनानी है उसकी जो लेंथ है वो 43 रेडी है, तो हम इसको 44 लेंगे। और यहाँ पे ये है, ये इसको हैवी लुक देने के लिए मैंने ये पट्टी इसी के अंदर रख दी। मैं बाद में इसमें फैब्रिक नीचे से करके इसको फाइनल टच दे दूंगी। तो अभी सबसे पहले हमें इसकी लेंथ चेक करनी है। पूरी इसकी लेंथ जो है 44.5 है, 44.75, 75 के करीब है इसकी। तो अब मैंने इसको जो लेना है, हम इसकी जो मार्किंग करेंगे कुर्ती की, वो होगी हमारी 44। 43 है तो हम इसको 44 मार्किंग करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 44 किया, निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा शोल्डर है वो 14.5 इंच है, लेकिन मैंने जो है बैक जो गला जो है वो हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे, तो हम इसके अंदर 7 इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ से निशान लगाया 7 इंच पे। ठीक है, 7 इंच की मार्किंग के बाद यहाँ से 7 इंच की मार्किंग की, और अब मैं यहाँ पे 1.5 इंच को शोल्डर डाउन का निशान लगा के अब मैं यहाँ से 7 इंच जो है मैं आर्म्स डाउन का मेजरमेंट करूँगी। 7 इंच ये मैंने यहाँ से आर्म डाउन का मेजरमेंट कर दिया। उसके बाद मैं चेस्ट, तो सबसे पहले देखिए चेस्ट का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो 37 है। हम 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 4 से डिवाइड करने पे आएगा 9.5। तो हम यहाँ से 9.5 पे मार्क करेंगे, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से। लेकिन हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जाना, तो हमें 2 इंच मार्जिन भी रखना है।
2 इंच या 2.5 इंच, मैं 2.5 इंच मार्जिन रखूँगी कुर्ती के अंदर। तो ये मेरा 12 इंच पे, यहाँ से 12 इंच। अब मैं जो ये आर्म्स हैं यहाँ से मैं इसको मार्किंग कर दूंगी इसकी, ये वाला, ये मार्किंग होगी। अब मैं यहाँ से जो आर्म है, जो हमारे आगे की आर्म्स है, वो 1/2 इंच डाउन जाएगी अंदर की साइड, और 75 जो हमारा यहाँ से होगा, ये वाला एरिया, यहाँ से हम इसको, ये हमारी बैक का निशान होगा। अब मैं ये स्केल की मदद से आर्म्स को, सबसे पहले आर्म से पहले मैं इसको शोल्डर डाउन का निशान लगा देती हूँ। तो यहाँ से मैंने स्केल से इस शोल्डर डाउन का, ये मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया। उसके बाद हम आर्म्स का निशान लगाएंगे। तो हम स्केल की मदद से यहाँ से इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का में यहाँ से, ये मेरा फ्रंट का जो है आर्म होल रेडी हो गया। अब मैं बैक के पार्ट को भी इसी तरीके से कट करूँगी। ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब मैं आगे की मार्किंग शुरू करती हूँ। तो मैंने यहाँ से मार्क शुरू करना है। यहाँ से जो मैंने डाउन का निशान लगाना है वो 14 इंच पे यहाँ पे, और 7 इंच पे मैं कमर का मार्किंग करूँगी। ये मैंने 14 इंच रखा। अब जो मेरे पास मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास कमर है वो 34 इंच है। तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा 4 से डिवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा 8.5। 8.5 पे हम मार्किंग करेंगे यहाँ से। 8.5 पे मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी, और मैं 2.5 में इसका मार्जिन रखूँगी एक्स्ट्रा यहाँ से। उसके बाद मैं हिप पे, हम हिप्स का निशान लगाएंगे। तो मेरे पास जो अब मैंने हिप पे निशान लगाना, तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरा जो हिप का एरिया है वो 42.5 है, 42.5। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 10.20। हम 10.20 पे मार्किंग करेंगे हिप एरिया की, और मैं 2.5 इंच के समथिंग मैं एक्स्ट्रा लूंगी यहाँ से। मैं स्केल से इसको मार्किंग कर दूंगी इनकी। यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी। ये मैंने कुर्ती की मार्किंग कर दी है। अब मैं यहाँ से सीधा निशान लगा दूंगी। इस तरीके से आप एक एक यहाँ पे निशान लगाइए, वरना जो ये वाला जो पोर्शन है वो टेढ़ा हो जाता है। यहाँ से स्केल से मैं निशान लगा। तो ये मेरी कुर्ती है, जो इसका फ्रंट है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। तो मैं ये जो बैक एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही कट करूँगी। फिर उसके बाद में उस कुर्ती को रख के उस पर, और हम इसको बैक एरिया भी जो है हम कट कर देंगे यहाँ से इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा फ्रंट जो है कुर्ती का पार्ट वो कट गया है। और अभी हमें इसके फ्रंट का जो आर्म होल का निशान है और जो शोल्डर डाउन है उसको कट करना है। लेकिन सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट पे इसको रख के और फिर बैक पार्ट को हम कट करेंगे। तो मैं बैक पार्ट बिछा लेती हूँ और फिर उसको कट करेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब हम जो मैंने अभी ये फ्रंट हमने कट किया था, हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से फैब्रिक को रख के, और अब हम मार्किंग इसकी हो रखी है, हमने सिर्फ इसका कटिंग करनी है हमें इसकी इस तरीके से। कहीं पे भी कोई भी क्रीज और या फैब्रिक को आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रख के और फिर हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो अब मैं इसकी कटिंग शुरू कर रही हूँ। बैक एरिया को भी हम इस तरीके से ही कट कर देंगे। ये मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट कट हो गए हैं। अब हमें शोल्डर डाउन का जो मैंने निशान लगाया था हम उसको भी कट कर लेते हैं। इस तरीके से शोल्डर डाउन का मैंने कटिंग का निशान लगाया। अब जो हमने फ्रंट आर्म के लिए जो मैंने मार्किंग की थी हम उसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कुर्ती है वो बिल्कुल कट के रेडी हो गई है। हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। तो हम फैब्रिक को इसी तरीके से लाइनिंग पे हम लाइनिंग को अच्छे से आयरन करके और प्रेस करके और फिर रख के और फिर उसकी कटिंग करेंगे। अब मैं इसकी पैंट की कटिंग बता रही हूँ। अब हम पैंट को कैसे कट करेंगे। साड़ी के अंदर हम पैंट को कट करेंगे तो लेंथ की हमें कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो हमें इसकी लेंथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम जितना मर्जी। अब मैंने इसकी पैंट कटिंग करनी है तो चलो मैं इसको अच्छे से डबल फोल्ड करके रख लेती हूँ और फिर मैं इसकी मार्किंग शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को सेम है। अब मैं इसका जो पैंट का जो फ्रंट पार्ट है हम उसकी मार्किंग शुरू कर रहे हैं। तो मैं इसकी लेंथ है, जो मेरे पास जो पैंट की लेंथ है वो है 37 इंच। ठीक है, तो 37 पे हम मार्क करेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है फैब्रिक की वो 44 इंच के समथिंग मैंने पहले बताई थी, 44.5 है। ओके, तो अब मेरी जो मेरी पैंट की लेंथ है वो 37 है। 37 है तो मैं इसमें जो मार्जिन है नीचे का उसको इसी के अंदर लूंगी, फैब्रिक के अंदर ही। और ऊपर की साइड में जो मैं पट्टी वो लास्टिक और जो बेल्ट लगाऊंगी उसमें मैं पट्टी अटैच करूंगी अलग से। आप चाहे तो उसके ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से ही रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से 37 है तो मैं इसके अंदर 4 इंच का मार्जिन जो है रख रही हूँ, जो स्टिच में भी जाएगा और नीचे से जब मैं फैब्रिक को फोल्ड करूंगी तब वहां पे भी जाएगा और ऊपर से जब स्टिचिंग में जाएगा उसमें भी जाएगा। तो ये मैंने 41 इंच पे यहाँ पे मार्किंग की। अब देख सकते हैं ये मैंने मार्किंग कर दी है यहाँ पे। अब मैं इसका यहाँ से जब मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से थोड़ा सा कम कट होता है, तो यहाँ से हम इसको कटिंग शुरू करेंगे। तो ये 12 राउंड, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी हमें जो पैंट है उसका जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें कट करना है। तो मैं इसको 13 इंच लूंगी यहाँ से। 13.5, क्योंकि जो मेरा है इसको मैं 13 या 13.5 ले लेती हूँ। हाफ इंच मेरा माउस में जाएगा, स्टिचिंग में भी जाएगा। यहाँ से जो मेरे को नीचे की तरफ लेना है डाउन एरिया वो मैं 12 इंच के समथिंग लूंगी, 12 इंच ही लूंगी। ये 12 इंच ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको 2.5 इंच थोड़ा सा जो मेजरमेंट टेप है उसको थोड़ा सा डाउन करके यहाँ से करूंगी और 2.5 इंच ही मैं यहाँ से यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशान को मैं इस तरीके से मिला दूंगी। यहाँ से तो इसकी मार्किंग हो गई है यहाँ से। और अब मैंने सेम यहाँ पे अब यहाँ से जो मैं पैंट का यहाँ पे सेम हेयर मैं
12 इंच पे निशान लगाऊंगी इधर, और यहाँ से इसका हाफ कर दूंगी। मेजर टेप को रख के मैंने यहाँ से हाफ किया और मैं स्केल से यहाँ पे निशान लगा दूंगी। इसके बाद अब मैंने नीचे का जो एरिया है सेम हम यहाँ पे भी हाफ इंच पे मैंने ये सेम यहाँ पे भी निशान लगाया। अब यहाँ से मैंने जो पैंट के पाँचे बनाने हैं हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। नीचे का जो मेजरमेंट है 8.5 इसका जो है, मैंने फाइनल जो है 8.5 है, तो मैं इसको जो फाइनल जो दूंगी वो 5.5 दूंगी। यहाँ से 5.5 मैंने इस साइड निशान लगाया और 5.5 ही मैं इस साइड निशान लगा रही हूँ। और अब मैं इसका हिप कर्व स्केल से मैं इसको, ये स्केल आपके पास होना चाहिए, यहाँ से मैं इसकी मार्किंग, ये वाला निशान लगाया मैंने, और अब मैं पैंट की इस साइड का भी मार्क कर दूंगी। ये मेरी फ्रंट का जो पार्ट है पैंट का, उसकी मार्किंग हो गई है। मैं 1 इंच इसको, जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसमें 1 इंच इसको डाउन करके इसका भी मैं स्केल से मार्किंग कर दूंगी। और अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। जैसे हमने मार्क किया है हम वैसे वैसे हम इसको कट करेंगे। उसके बाद इसको कट करने के बाद हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रंट जो पैंट है वो कट के तैयार हो गया। अब मैं इसी के साथ ही सेम जैसे मैंने कुर्ती में किया था उसी तरीके से मैं पैंट के बैक पार्ट को भी कट करूंगी। और उसके लिए मैंने फैब्रिक को सेम उसी प्रोसीजर के थ्रू बैक डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। इस कुर्ती की मैं जो आर्म्स है उस आर्म्स का मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, और उसको भी मैं आर्म्स का भी वीडियो अलग से बना के डालूंगी, क्योंकि इसका फैब्रिक थोड़ा सा मतलब थिन है और ये थोड़ा सा मतलब साड़ी का फैब्रिक है, तो इसके साथ हम अच्छी बाजू जो आर्म्स है उसमें अच्छा कुछ डिज़ाइन दे सकते हैं, तो वो थोड़ा कपड़ा भी उसमें खिसकेगा नहीं और उसमें जो लुक है वो भी अच्छा आएगा। सेम मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके और ये जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से इसके ऊपर रख के अब मैं इसकी मार्किंग शुरू करती हूँ बैक की। तो बैक के अंदर जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि हम बैक के पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं पैंट के अंदर, तो यहाँ से मैं इसको 1.5 या आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं। 1.5 मैं यहाँ से मार्किंग करूँगी। अभी फ्रंट का जो डाउन मैंने किया था उसको भी कटिंग करना है, और यहाँ से मैं 1.5 हाफ के इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा दूंगी ये। और मैं स्केल से ये मैंने बैक एरिया की मार्किंग करनी पैंट की। अब मैं इस साइड से मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ से आप चाहें तो इसको उठा के उधर भी रख सकते, कट कर सकते हैं, या फिर आप इस स्केल से भी मार्किंग करके इसकी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ये बैक एरिया की मार्किंग मैंने कर ली। अब मैं इसको कट कर रही हूँ। यहाँ से अब सेम मैंने इसको जहां जहां से मैंने मार्किंग की है वहां से मैं कटिंग करूंगी। ये साड़ी का फैब्रिक है तो इसको थोड़ा सा हमें केयरफुली ही हैंडल करना होगा, क्योंकि हम इसका आउटफिट जो बना रहे हैं वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ में और अच्छा बने। उसके लिए हमें इसको हैंडल करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हमें इसकी मार्किंग करके यहाँ से
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पैंट जो है वो कट के रेडी हो गई है। और ये जो मैंने फ्रंट का ये अभी छोड़ा हुआ था, हम इसको डाउन वाला, हम इसको भी इस तरीके से कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पैंट जो है वो कट चुकी है। और अब हम इसको हटा के, अब मेरा जो सूट है फैब्रिक के अंदर, जो साड़ी से मैंने बताया आपको इसको कैसे हम आसानी से कट कर सकते हैं साड़ी से, और इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टिच कैसे करेंगे। और इसकी आर्म्स के लिए भी आप मुझे बताइएगा। मैं इसकी बलून आर्म्स जो है वो मैंने सोचा है इसको डिज़ाइन देने का, हम इसका बलून आर्म्स शेयर करूंगी मैं आपके साथ। तो बलून आर्म्स की कटिंग करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। और इसी तरीके से मेरे साथ नए आइडियाज़ और नए तरीके से और आसान तरीके से स्टिचिंग सीखने के लिए जुड़े रहिए।